नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की 75 शहरी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के 230 छात्रों को सौंपा नियुक्ति पत्र। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 91 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। और झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को दिया आवश्यक निर्देश। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में परिवर्तन विषय पर आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 3 दिन का ये सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 75 शहरी परियोजनाओं या कार्यक्रमों का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय के नए सभागार में कल्याण गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के 230 छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सभी छात्रों को निर्माण और इलेक्ट्रीशियन के कोर्स में 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होना चिंता की बात है। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि विश्वविद्यालय में कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हों तो उन पदों को अविलंब भरा जाए। राज्यपाल कल राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री बैस ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, सभी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना मौजूद रहे। अब कक्षाएं ऑफलाइन आरंभ हो गई हैं, इसलिए विद्यार्थियों के शिक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जामताड़ा जिले में सोना सुब्रन धोती साड़ी वितरण योजना और फूलो झानो आशीर्वाद अभियान कई गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। सोना सोबरन धोती साड़ी एवं फूलो झानो आशीर्वाद योजना जामताड़ा जिला के गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने त्योहारों को पूर्व चिन्हित 100% लाभुकों को धोती साड़ी उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। वहीं फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बेचने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण एवं जरूरत के अनुरूप वित्तीय सहायता देकर दोना पत्ता निर्माण एवं विपणन के साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन जैसे स्वरोजगार से जोड़कर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल G20 देशों के संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 अक्टूबर को इटली के लिए रवाना होगा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव डॉक्टर PPK रामाचार्यलू शामिल हैं। सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष सम्मेलन के पहले सत्र में महामारी के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और रोजगार पर संकट विषय पर अपने विचार रखेंगे।
सम्मेलन से इतर लोकसभा अध्यक्ष अन्य देशों के संसदीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। केंद्र सरकार ने अपऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले वर्ष 13 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण तनावग्रस्त संपत्ति कोष बनाने की घोषणा की थी। संकटग्रस्त एमएसएमई इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने पहले इस योजना को इस वर्ष 31 मार्च से 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया था। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने इसे और 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना अब अगले वर्ष 31 मार्च तक जारी रहेगी। कोल इंडिया के 2.5 लाख कर्मचारियों को 72,500 रूपये का बोनस मिलेगा। 11 अक्टूबर तक इसका भुगतान हो जाएगा। बोनस मद में 1,812 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। पिछले साल 78,500 रूपये का बोनस मिला था। यूनियन नेताओं ने बताया कि एक्ट के अनुसार बोनस के लिए आज कोल इंडिया द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 91 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,346 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,52,902 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.93% हो गई है। कल 29,639 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 3,31,50,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 57,53,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 91,77,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 6,63,00,000 से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है।
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कल सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने आयोग द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को पर्व त्योहारों से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने 6 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल के नोटिस पर ऊर्जा विकास निगम प्रबंधन ने यूनियन को वार्ता के लिए कल बुलाया। वार्ता में निगम के कार्मिक महाप्रबंधक सुनीत दत्त खाका के साथ झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में बिजली कर्मियों की मांग से अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण, 6% ऊर्जा भत्ता, ग्रेड पे में बदलाव और एरियर का भुगतान करने पर चर्चा हुई। प्रबंधन के साथ वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनने पर बिजली कर्मियों ने प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने कल कहा कि पेंडोरा पेपर्स लीक मामलों की जांच की जाएगी और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में पेंडोरा पेपर्स के नाम से बताए जा रहे पेंडोरा पेपर्स लीक के मामलों की बहु एजेंसी समूह द्वारा नजर रखी जाएगी। इस समूह की अध्यक्षता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करेगा। इसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया एकक के प्रतिनिधि होंगे। आगामी 20 अक्टूबर से सिमडेगा में आयोजित होने वाले 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 के मैच का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। देश की 27 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों को 8 पूल में बांटा गया है। ए पूल में झारखंड, केरला, तमिलनाडु, पूल बी में हरियाणा, असम, राजस्थान, पूल सी में मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूल डी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पूल ई में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पूल एफ में चंडीगढ़, बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर, पूल जी में ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश और पूल एच में कर्नाटक, पंजाब और पुडुचेरी शामिल हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और फाइनल में खेल मंत्री हफीजुल हसन शिरकत करेंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची के और मांझी थाना क्षेत्र स्थित पालू में कारोबारी को लूटने आए 3 अपराधियों में से एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी फरार होने में सफल रहे। मौके से पुलिस ने 2 पिस्तौल भी बरामद किया है। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर की 2 सबसे प्रतिष्ठित कपड़ों की दुकान से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी का नकली जींस बरामद किया गया है। दिल्ली से आई कंपनी के ब्रांड प्रोटेक्शन की टीम ने पुलिस के सहयोग से इन 2 दुकानों में छापेमारी की तो वहां से नकली जींस और शर्ट बरामद किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की 75 शहरी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण, गुरुकुल, खूंटी और जमशेदपुर के 230 छात्रों को सौंपा नियुक्ति पत्र। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 91 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। और झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को दिया आवश्यक निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।